अनिल रजदानी और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने बीएससी का कंप्यूटर साइंस जो होता है उसका एक टॉपिक डीबीएमएस है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। और मैं बता देना चाहता हूँ डीबीएमएस केवल बीएससी में नहीं, आईटी लेवल पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो कंप्यूटर साइंस होता है उसमें भी ये इंक्लूड होता है। तो अपने जो डीबीएमएस है स्टूडेंट, मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है, इसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, देन इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। और मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, इसमें जो प्रैक्टिकल होता है और एक लाइव एस्टिमेट उसको भी यहाँ पर कोडिंग के साथ में आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला है डीबीएमएस मतलब कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टूडेंट। तो ये पूरा को समझने से अच्छा कोई भी टॉपिक आता है स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को सजेशन भी है, कोई भी बड़ा टॉपिक आता है तो आप लोग क्या करो, उसको पार्ट्स में बांट लो और पार्ट्स में टुकड़ों में बांट लो और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या होता है। तो पहले इसको ब्रेक करके समझेंगे स्टूडेंट। पहले डाटा का मतलब समझ लेते हैं। डाटा का अपने अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, छोटे क्लासेस में डेटा के बारे में पढ़ा हुआ स्टूडेंट। बट अपने को अगर डेटा के बारे में पढ़ना है डीबीएमएस के अंतर्गत तो थोड़ा डेफिनेशन अपन मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, डीबीएमएस में डाटा का मतलब क्या होता है, डेटा फैक्ट्स which can be recorded as called data. Examples: images, text, videos and so on etc. तो स्टूडेंट एक्चुअली में डेटा क्या होता है, कोई सा भी फैक्ट, कोई सा भी तथ्य जिसको आप लोग क्या करो रिकॉर्ड कर सकते हो, वही क्या कहलाता है, आपका डेटा कहलाता है स्टूडेंट। और ये इमेजेस भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकता है, फाइल भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, एनीथिंग जो भी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, डेटा कहलाता है। डेटा का नॉर्मल मतलब यही होता है कि आप लोगों के पास कुछ ना कुछ उसका रिकॉर्ड होगा, तो वही क्या कहलाता है, डेटा। जिसको भी आप लोग रिकॉर्ड कर पा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, डेटा। अब वो इमेजेस भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियोस हो सकता है। डेटा जो होता है स्टूडेंट वो डीबीएमएस में बहुत एक प्रकार का क्या हो सकता है, बोन मैरो हो सकता है, रीढ़ की हड्डी होता है स्टूडेंट, क्योंकि डेटा के बगैर डीबीएमएस जो होता है उसका काम नहीं चलेगा। तो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीबीएमएस में। अब मैं जो डेटा होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है उसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ स्टूडेंट। आपने ऑनलाइन शॉपिंग, चलिए ऑनलाइन शॉपिंग को हटा दीजिए, YouTube के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। इसका जो डेटा रहता है उसके बारे में, डेटा का पावर जो होता है, डेटा का यूज होता है उसके बारे में यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। आपने YouTube जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये जो YouTube होता है स्टूडेंट, ये एक्चुअली में क्या खुद का कोई सा वीडियो प्रोड्यूस करता है, क्या खुद का कोई सा वीडियो बनाता है? नहीं स्टूडेंट, ये क्या करता है, अपना खुद का वीडियो नहीं बनाता, ये क्या करता है, अपने व्यूअर्स को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। YouTube क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिन्होंने क्या किया, अपने व्यूअर्स को प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप लोग यहाँ पर आके वीडियोस को अपलोड कीजिए, और देन ये क्या करता है, उसी वीडियोस को दूसरे व्यूअर्स के सामने रख देता है। तो ये खुद का कोई सा वीडियो नहीं अपलोड करता, ये क्या करता है, आपका जो वीडियो मतलब कि ये भी क्या है, वीडियो भी क्या है, डेटा है, वो आपका डेटा दूसरे को दिखाता है, दूसरे का डेटा आपको दिखाता है, और इसी के थ्रू पे वो बिलियंस कमा लेता है। तो ये जो YouTube है वो क्या का यूज कर रहा है, इसी डेटा का यूज कर रहा है। जो भी चीज आप रिकॉर्ड करते हैं और उसको अपलोड करते हैं वही क्या करता है, वो दूसरे को दिखाता है। जैसे बाई चांस आपको किसी को YouTube पे क्रिकेट के मैच देखने का बहुत शौक है, हाइलाइट्स देखने का बहुत शौक है, तो क्या करेगा, YouTube को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति पर्टिकुलर यही वीडियो देखना ज्यादा पसंद करता है, और फिर वो क्या करेगा, आपके सामने ज्यादा से ज्यादा वही वीडियो रखेगा जो आप लोगों को पसंद है। यही कारण है कि जैसे आप लोग YouTube ऑन करोगे तो सबका जो फ्रंट पेज रहता है YouTube का, उसमें जो वीडियो सबसे पहला वाला दिखाता है सबके लिए अलग अलग रहता है, वो उनके बेस पर, उनके चॉइस के बेस्ड पर YouTube रख देता है। मतलब कि उनको पता है, उनके पास आपका डेटा है कि आप कौन सा प्रकार का वीडियो वहां पर देखना पसंद करते हैं। दूसरा स्टूडेंट, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि कोई सा ऐप है ऑनलाइन शॉपिंग का, फ्लिपकार्ट, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये जो फ्लिपकार्ट होता है स्टूडेंट, ये क्या खुद का कोई सा गुड्स या फिर खुद का कोई सा प्रोडक्ट बेचता है? नहीं स्टूडेंट, ये खुद का कोई सा भी प्रोडक्ट है वो नहीं बेचता। ये क्या किया है, जो भी सेलर्स होते हैं उनको मेंबरशिप दे दिया है, और उन्हीं सेलर्स के प्रोडक्ट्स को या जो भी उनका प्रोडक्ट्स होता है उन सेलर्स का, उनके बारे में आप लोगों को बताता है कि ये प्रोडक्ट इस सेलर के पास है और वहां पर से आप इस रेट पे परचेस कर सकते हैं। वहां पर जो फ्लिपकार्ट हो गया
और जो सेलर हो गया और जहां से प्रोडक्ट आप लोग करते हैं ना बायर्स। तो उस बीच में फ्लिपकार्ट क्या होता है, ये जो रहता है ये आपको बताता है, आप बायर हो तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है, देन सेलर आपको क्या करेगा, वो वाला प्रोडक्ट सेंड करेगा फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो फ्लिपकार्ट का यहाँ पर खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता स्टूडेंट, वो क्या करता है प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताता है कि इस सेलर के पास ये प्रोडक्ट है और आप परचेस कर सकते हैं। मतलब कि इन्होंने क्या किया है फ्लिपकार्ट में, सेलर के जो डेटा है वो आपको यहाँ पर दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि इस सेलर के पास ये वाला डेटा, उस डेटा में आप लोग अपना चॉइस डालेंगे, देन वहां पर से आप ऑर्डर करेंगे और आपके पास ऑर्डर वहां पर पहुंच जाता है। तो फ्लिपकार्ट वहां पर क्या कर रहा है, बिलियंस कमा ले रहा है, यूट्यूब क्या कर रहा है बिलियंस कमा ले रहा है केवल आपके डेटा के ऊपर। यूट्यूब भी वैसे कर रहा है और जो फ्लिपकार्ट है वो भी क्या करता है, सेलर्स का जो डेटा है वो क्या कर रहा है, सेलर्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया है कि यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो और वहां पर से क्या होगा, आपको डायरेक्टली बायर्स मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, डेटा का ही यूज है। अब डेटा के बारे में समझ में आ गया स्टूडेंट, तो अपन क्या करेंगे, डेटाबेस को समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली डेटाबेस होता है। डेटा मतलब जिस भी चीज को आप रिकॉर्ड कर सक रहे हो वो क्या कहलाएगा, आपका डेटा हो गया। अब अपन क्या करते हैं, डेटाबेस के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली में जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड data is called database। मतलब कि जो भी रिलेटेड डाटा का कलेक्शन होता है स्टूडेंट, उसी को ही डेटाबेस बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं, आप लोगों को जैसे मैं अभी यूट्यूब वाला बताया कि अगर आप लोग क्रिकेट का मैच ज्यादा देखते हैं तो यूट्यूब क्या करेगा, आपके सामने वही पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के सामने रखेगा सबसे फ्रंट में, फ्रंट पेज में या ऊपर के वीडियोस में जो आप लोगों को पसंद है। तो आप लोग अगर कोई सा डेटा को कलेक्ट कर लेते हो तो उसको डेटाबेस तब तक ही नहीं बोल सकते जब तक कि वो आपसे रिलेटेड ना हो। जैसा कि एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, कोई डॉक्टर है और उसको मेडिकल लाइन की चीजों के बारे में जानना पसंद है या फिर वो उसी से रिलेटेड ही काम करता है, ठीक है, डॉक्टर है तो वो सिंपल सी बात है मेडिकल क्षेत्र से ही कोई ना कोई वर्क करेगा। अगर आप उसको जाकर किसी भी क्रिकेटर का रिकॉर्ड बताते हो कि ये इतना रन बनाया, इतने एवरेज से बनाया, इतने सेंचुरी मारा किया, इतना उसका रिकॉर्ड है, इतने उसको मेडल्स मिले, तो वो क्या होगा, उसके लिए यूजलेस होगा क्योंकि डॉक्टर को मेडिकल से इंटरेस्ट है। वहाँ ठीक है वो क्रिकेट देखता है वो बात अलग है, पर वो बिजनेस के तौर पे डेटा का यूज कर रहा है। वो डॉक्टर को ये पता करना है कि उसने कितने पेशेंट्स को, कितने उसके पेशेंट है, 100 पेशेंट है तो उनका क्या नाम है, उन्होंने उसके साथ क्या का ट्रीटमेंट करवाया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में, उसका रिकॉर्ड, और वो रहते क्या है, उनका बिजनेस क्या है, वो सब के बारे में थोड़ा बहुत अगर वो पता करके रखता है तो वो क्या होगा, उसके लिए रिलेटेड डाटा होगा कि नाम क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सब क्या होगा स्टूडेंट, उसका रिलेटेड डाटा होगा। पर वही व्यक्ति अगर कोई अनजान जिसको वो नहीं जानता और उसका वो डाटा रखा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, उसका डेटाबेस नहीं होगा। तो डेटाबेस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आपका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, मतलब कि ऐसा कोई सा भी डेटा जो रहेगा जो उससे रिलेटेड हो उसी को ही डेटाबेस बोल सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर वाला एग्जांपल बताया कि उसके पास 100 पेशेंट देखे तो ये करेगा कि उन पेशेंट का नाम क्या है और उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, देन उसके बाद उसका एड्रेस फोन नंबर वो आएगा। बट उसी डॉक्टर को आप अगर किसी अनजान व्यक्ति का डेटा रखने के लिए बोलते हैं जो ना तो उसका पेशेंट है, ना ही उसको डॉक्टर को उसका एड्रेस चाहिए, ना ही उससे उसका कोई रिलेशन है, तो उस डॉक्टर के लिए वही डाटा कोई यूज उसका तो कोई यूज ही नहीं होगा, तो दैट मीन्स उसको डेटाबेस नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर अच्छे से यह देख लीजिए, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस। तो आप लोग याद रखिए संबंधित तथ्य के संग्रह को ही डेटाबेस बोलते हैं। अब डेटाबेस आ गया तो देन अब इसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली में होता क्या। तो अब डेटा को हटा देंगे, मैनेजमेंट सिस्टम को समझने का कोशिश करें। तो देखिए मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो डेटाबेस के बाद मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों को मिला के DBMS वहां पर अपन समझ लेंगे। तो मैनेजमेंट सिस्टम इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। तो मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट,
सेट ऑफ प्रोग्राम। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? एक सेट होता है प्रोग्राम का, जिसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोर एंड रिट्रीव दोस डेटा प्रेजेंट इन डेटाबेस। मतलब कि स्टूडेंट जो मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि एक प्रोग्रामों का सेट होता है जिसका काम क्या होता है? जो भी डेटा बेस में डेटा है उसको स्टोर करने का और उसको वापस से पाने का जो काम है वो क्या करता है? मैनेजमेंट सिस्टम कहता है। तो डेटाबेस में जो भी डेटा होगा, डेटाबेस में जो भी डेटा होगा उसको स्टोर करने का काम और वापस से रिट्रीव करने का काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को पता होगा, जैसा कि आप लोगों को YouTube में कोई सा वीडियो देखना है तो आप लोग टाइप के कोई सा सॉन्ग का नाम, वो सॉन्ग को जैसे आप लोग टाइप करते हैं वो सॉन्ग आप लोगों को दिखा देगा। तो वो सॉन्ग लाने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट सिस्टम करता है। ये क्या कर सकता है? YouTube पे अगर YouTube का मैनेजमेंट सिस्टम है तो YouTube का मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर सकता है? आपका वीडियो को स्टोर भी कर सकता है और उसी वीडियो को क्या कर सकते हैं आप लोग? फिर से रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब कि पुनः प्राप्त कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब यहाँ पर पुनः प्राप्त करना मतलब क्या होगा स्टूडेंट? आप उसको वापस से अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो। और स्टोर का मतलब क्या रहेगा? वहां पर आप लोग अपलोड करके रखे हो। तो स्टोर का मतलब हो गया प्रोग्राम। ये जो मैनेजमेंट सिस्टम रहता है ये क्या होता है? प्रोग्रामिंग होता है, जिसका काम ये होगा कि आपके डेटा को कहीं पर पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके रखेगा और वो ऐसा स्टोर करके रखेगा कि आप लोग वापस उसको रिट्रीव कर सकते हो। रिट्रीव करने का मतलब ये मत समझिए कि आप क्या करोगे, उसको देख ही सकते हो सकता है वो ऐसा आपको मैनेजमेंट सिस्टम दे कि आप उसको वापस से फाइल के रूप में अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग उसको देख सकते हैं। रिट्रीव का मतलब पुनः प्राप्त करना, इसका मतलब ये नहीं होगा स्टूडेंट कि आप लोग क्या कर रहे हो, जैसा कि आप लोग YouTube पे कोई सा वीडियो देख रहे हैं तो वो आप ही और उसको अपलोड भी आप ही किए हो। इसका मतलब ये है कि आप उसको देख सकते हो, वो भी रिट्रीव के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं कि रिट्रीव का मतलब अपलोड किया और वापस से उसको जैसे YouTube में अपलोड किया, आपका अपलोड हो गया, देन उसको वापस से मेमोरी कार्ड में लेकर आ रहे हो ना, आपका जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें लेकर आ रहे हो, आपका जो कंप्यूटर है उसमें वापस से डाउनलोड कर रहे हो। खाली इसका मतलब वो नहीं होता, उसका मतलब ये भी होता है कि आप उसको देख भी सकते हैं। स्टोर एंड रिट्रीव का मतलब ये होता है पुनः प्राप्त करना। तो मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसका काम क्या होगा? डेटा को स्टोर भी कर लेगा और रिट्रीव भी कर लेगा। रिट्रीव का मतलब पुनः प्राप्त करना होता है स्टूडेंट। पर ये रिट्रीव का मतलब ये नहीं है कि आप लोग केवल उसको देख सकते हो या फिर मतलब कि उसको केवल डाउनलोड करके वापस मेमोरी में रख सकते हो, ये मतलब नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो सकता है? आप उसको प्ले कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो ये होता है आपका मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस समझ में आ गया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, और मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आ गया कि सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसका काम स्टोर एंड रिट्रीव करना होता है किसी भी डेटा को। तो इसको मिलाकर हम क्या करेंगे? डीबीएमएस का डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। तो देखिए आप लोग, तो देखिए स्टूडेंट अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा डीबीएमएस का। डीबीएमएस इसका डेफिनेशन होता है डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर which is used to manage and manipulate those data मैनिपुलेट, इसको ऐसा करते हैं मैनिपुलेट डेटाबेस, क्योंकि अब डेटा का डेफिनेशन बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि डेटाबेस के अंतर्गत डेटा आता है और अपन क्या करेंगे अगर डेटाबेस को मैनेज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं तो अपना डेटा भी अपने आप ही मैनिपुलेट हो जाएगा। तो ये जो डीबीएमएस होता है स्टूडेंट, एक्चुअली में क्या होता है? डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। तो डेटाबेस एक्चुअली में क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है स्टूडेंट? जो डेटाबेस में डेटा होता है
उसको मैनेज करने का काम और मैनिपुलेट करने का काम, मतलब चेंज करने का काम। अब मैनेज और मैनिपुलेट का मतलब क्या होगा, आप डेटा को चेंज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो। तो यही क्या होता है आपका डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या होता है, डेटाबेस को मैनेज करना या फिर मैनिपुलेट करना। वैसे मैनेज करना ही लिख दोगे तो आपका उसमें मैनिपुलेट भी इंक्लूड हो जाता है, बट अपन क्या कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो डीबीएमएस में आपको डेटा, डेटाबेस में डेटाबेस हो गया, मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब का डेफिनेशन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, ऐसा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। इसका बहुत सारे एग्जांपल होता है स्टूडेंट, जैसे कि आपका MySQL हो गया, Oracle हो गया, या फिर SQLite हो गया। ये सब डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपना डीबीएमएस का काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट, अपन को क्या करना है, 2-3 याद रखना है। तो ये MySQL हो गया स्टूडेंट, Oracle हो गया, SQLite हो गया। SQL स्टूडेंट यहाँ पर ये मत सोचिए कि यहाँ पर मैं L किस पहले भूल गया हूँ। SQLite मतलब कि SQL पहले पढ़ते हैं, देन S और Q को हटा के वहाँ पर लाइट का प्रोनाउंस करेंगे, तो इसको बोलते हैं SQLite या SQLite। तो ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं स्टूडेंट, जिसमें अपन क्या करते हैं, डीबीएमएस का काम करते हैं। तो डीबीएमएस के इससे पहले जितना बताया वो आपका बेसिक्स था कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये सब आपके क्या था, मैं यहाँ पर बेस के तौर पे समझाया था उस वर्ड को समझने के लिए। अब अगर वो वर्ड आपको क्लियर हो गया, तो डीबीएमएस का मतलब क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम डेटाबेस को मैनेज करने का होता है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज और मैनिपुलेट दोनों भी लिख सकते हैं। एग्जांपल अगर पूछेगा और कि डीबीएमएस का क्या एग्जांपल दे सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है इसको मैनेज करने के लिए, तो एसक्यूएल होता है, ओरेकल होता है, SQLite होता है, ये सब क्या होता है, इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो अब स्टूडेंट इसको मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए आप लोग, जैसा अपने पास थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये अपना एक डीबीएमएस है, मैं क्रिएट कर देता हूं यहाँ पर, ये कुछ बॉक्स के तरीके से बना देता हूं उसको। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए स्टूडेंट, ये जो है ये आपका डीबीएमएस है। डीबीएमएस एक्चुअली में होता है क्या है, सॉफ्टवेयर ना। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर है। आप इसको मान लीजिए डीबीएमएस है, ये बॉक्स जो बना है ये भी डीबीएमएस मतलब कि अपना सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर में क्या होगा स्टूडेंट, क्या लिखा हो, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। तो अपने इसमें क्या करेंगे, डेटाबेस भी होगा, तो डेटाबेस को कुछ इस तरीके से बना लीजिए। मैं आपको एक सिलेंडर टाइप बना लेता हूं, ये हो गया आपका डेटाबेस। इसको मान लीजिए आप थोड़ा देर के लिए क्या है, ये आपका डेटाबेस है। तो डेटाबेस में क्या होता है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, डेटाबेस में डेटा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, पूरा बॉक्स क्या है, सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस का। इस डीबीएमएस का एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, ये जो अंदर में है ये पूरा क्या आपका डेटाबेस है। और डेटाबेस में ये सब चीज क्या है, आप इसको मान लीजिए ये सब क्या है, आपका डेटा है, ठीक है। ये सब क्या है, आपका डेटा है। और ये पूरा आपका क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर आपका डेटा है। तो डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर है तो क्या काम करता है, डेटाबेस को मैनेज और मैनिपुलेट करने का करता है। डेटाबेस में एक्चुअली चीज क्या होता है, डेटा होता है। अब इसको यूज कौन करता है स्टूडेंट, इसको यूज हम लोग करते हैं, मतलब कि अगर ये सबको हम लोगों को एक्सेस करना है ना, क्योंकि क्या करता है, जितना भी डेटा रहेगा उसको डीबीएमएस क्या कर सकता है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही इजी ढंग से। डीबीएमएस का मेन काम क्या रहेगा, मैनेज करना डेटा को। तो वो क्या करता है, मैनेज करना इजी कर देता है, मैनिपुलेट करना इजी कर देता है। तो ये जितना भी डेटा रहेगा, अगर इसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो कौन करता है, इसको हम लोग करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे गोले से भी दर्शा दे रहा हूँ, ठीक है, सर्कल से निकाल इसको
प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो सर्कल्स है ये सब क्या है स्टूडेंट, इंड यूजर्स है, मतलब कि हम लोग इंड यूजर्स, हम लोग डेटाबेस को अगर यूज कर रहे हैं तो इंड यूजर्स है। अब ये इंड यूजर में अगर हम लोग डेटा यूज कर रहे हैं तो हम लोग इंड यूजर, और इसको दूसरे भाषा में बोलना है आप लोग इसको प्रोग्रामर्स बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये सब डेटा का यूज कौन कर रहा है, इंड यूजर्स, मतलब कि प्रोग्रामर्स कर रहे हैं। पर मैं क्या बताया, डीबीएमएस क्या होता है स्टूडेंट, एक सॉफ्टवेयर है। अब उस डीबीएमएस में क्या होता है, डेटाबेस होता है जिसको हम लोग मैनेज और मैनिपुलेट करते हैं। डेटाबेस में क्या होता है स्टूडेंट, डेटा होता है, उस डेटा का यूज हम लोग करते हैं इंड यूजर्स। पर हम लोग इसको यूज किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने को किसी स्टूडेंट का मान लो मेरे पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस को मेरे को रन करना है, उस डेटाबेस को मेरे को देखना है कि उसमें है क्या एक्चुअली, मेरे को उसका इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उस डेटाबेस को अगर मेरे को देखना है तो उसका हेल्प किसके लिए लगेगा, उस डेटाबेस को अगर मेरे को रन करना है तो उसके लिए क्या लगता है स्टूडेंट, एप्लीकेशन लगता है। और ये एप्लीकेशन क्या हो सकता है, सी हो सकता है, C++ हो सकता है, जावा हो सकता है। ये सब क्या होता है स्टूडेंट, आपका एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डीबीएमएस को रन करके उसका डेटाबेस है उस पे हम लोग डेटा को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट मींस मैनेज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये डीबीएमएस का आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू पे समझ सकते हो। तो मैं फिर से बता देता हूँ, डीबीएमएस क्या है, सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में क्या चीज होता है, डेटाबेस को मैनेज करने का काम किया जाता है इजी तरीके से, ठीक है। और इस डेटाबेस में एक्चुअली क्या होता है, डेटा होता है, इस डेटा को कौन यूज करता है, इंड यूजर्स, मतलब कि प्रोग्रामर्स। क्या हम लोग भी बोल सकते हैं इंड यूजर्स, मतलब हम लोग भी होंगे। पर इस डेटा को अगर मेरे को रन करना है, उसको देखना है, तो उसको मैं किस तरीके से करूंगा, एप्लीकेशन के थ्रू करूंगा स्टूडेंट। और वो एप्लीकेशन क्या होता है, सी होता है, C++ होता है, जावा होता है, मैनी मोर। तो ये हुआ स्टूडेंट इसका सिंपल सा एग्जांपल। अब मैं तो स्टूडेंट ये जो ओरेकल होता है इसके द्वारा आप लोग किस तरीके से डीबीएमएस को यूज कर सकते हैं। डीबीएमएस जो होता है सॉफ्टवेयर, उसको आप लोगों को ओरेकल में, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बट मैं इसको ओरेकल में आप लोगों को करके बताऊंगा कि आप लोग डीबीएमएस का यूज ओरेकल में किस तरीके से करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को गूगल में आना है और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है ओरेकल लाइव एसक्यूएल, देन सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद ये ओपन होगा। यहाँ पर फ्रंट वाला में जो दिख रहा है ओरेकल लाइव एसक्यूएल लिखा है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ये ओपन होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स में आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेलिटी रहता है, उसको कंप्लीट कीजिए और यहाँ पर स्टार्ट कोडिंग में क्लिक कर लीजिए, ये ओपन होगा। देन आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट कि इसमें अकाउंट होना जरूरी है, अदरवाइज आपको 2 GB का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें वर्क करना पड़ेगा। बट आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करके इसमें डायरेक्टली लाइव क्रिएट आपका डाटाबेस पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट है, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट बना लीजिए। और यहाँ मैं पहले से बना के रखा हूँ तो मैं सीधा इसमें साइन इन कर लूंगा। तो इसमें साइन इन कर लीजिए, ये साइन इन हो रहा है। देन आपको यहाँ पर वर्कशीट यहाँ पर आप लोगों के लिए खुल जाएगा, जिस पर आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। ये ओपन होगा, ये यहाँ पर वर्कशीट ओपन हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। बस याद रखिए जो भी इसमें आप कोडिंग करेंगे वो रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। बाई चांस आप क्रिएट टेबल कर रहे हैं, उस टेबल का नाम कुछ होना चाहिए। टेबल का नाम आप टेबल नहीं रख सकते, बस ये बात याद रखिए। आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो उसका नाम ही नाम ना हो, जैसे किसी स्टूडेंट का नेम है तो नेम इसका नहीं होना चाहिए। कोडिंग स्टार्ट करते हैं। क्रिएट टेबल स्पेस, देन यहाँ पर आप लोगों को लिखना है स्टूडेंट। अब आप जिसका टेबल बना रहे हैं उसका नाम लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो स्टूडेंट के बारे में लिखिए स्टूडेंट। देन यहाँ पर आप लोगों को एक ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट, और आखिरी में सेमी कॉलन। ये बात आप लोग याद रखिए, ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन। इतना करने का क्या करेंगे, कर्सर को ब्रैकेट के बीच में ले आइए और देन एंटर का बटन प्रेस कर दीजिए। देन एक बार आपको एंटर का बटन प्रेस करना है और सेकंड रो से लिखना है। तो स्टूडेंट है तो पहले इसके रोल नंबर के अंदर डिस्कस करेंगे, तो रोल नंबर, देन स्पेस वर्चर। वर्चर का मतलब होगा स्टूडेंट कि आप लोग कितना डिजिट में रोल नंबर लिखना चाहते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को अगर 10 डिजिट का रोल नंबर चाहिए तो वहां पर 10 लिखिए, देन वो रिजर्व हो जाएगा, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। बट जब तक कोडिंग में ये रहेगा 10 डिजिट का, तो 10 डिजिट का ही रोल नंबर होना चाहिए और उससे कम का होना चाहिए।
देन कॉमा, अगेन इंटर, थर्ड रो पे आइए, रोल नंबर कितना क्या आता है, नेम, तो नेम यहाँ पर टाइप कर दीजिए, नेम स्पेस, नेम यहाँ पर स्टूडेंट रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए ना, नेम मत का किसी का नेम ही नेम ना हो, रिजर्व वर्ड का मतलब ये होता है। वर्चार स्पेस देके वर्चार लिखिए, वर्चार का कभी भी स्पेस नहीं रहता स्टूडेंट, तो वर्चार लिख लीजिए यहाँ पर, ब्रैकेट। अब ये देखिए आपको नेम कितना लेटर में चाहिए, तो यहाँ पर 20 लेटर का मैक्सिमम चाहिए, तो वहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए 20 लिखे, देन कॉमा, देन अगेन आपको इंटर दबाना है। और याद रखिए 20 लिखे मतलब कि 20 लेटर से ज्यादा का आपका नाम नहीं होना चाहिए। देन फोर्थ रो पे आइए, नेम क्या आता है, एज, तो यहाँ पर एज टाइप कर देंगे स्टूडेंट, तो टाइप करते हैं इसमें एज, देन स्पेस, एज का तो वर्चार नहीं लिखना आपको, वर्चार लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, आप इसमें नंबर डालिए, एज स्पेस नंबर, ब्रैकेट। आप एज ह्यूमन का तो बना रहे हैं, तो उसके लिए तो 3 डिजिट में ही कवर हो जाएगा ना, तो 3 लिख दीजिए, 3, देन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन अगेन आप लोगों को क्या करना है, इंटर। फिफ्थ रो पे आइए, एज का क्या आता है आपका, कोर्स, कोर्स लिख लीजिए यहाँ पर, कोर्स, देन स्पेस, वर्चार, वर्चार लिखने का क्या करना है स्टूडेंट आप लोगों को, अगेन ब्रैकेट लगाना विदाउट स्पेस, कोर्स अगेन 20 लेटर का लिख लीजिए, कोर्स वैसे तो 20 लेटर का कवर हो जाएगा, 10 डिजिट में कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन 6 रो पे आइए, इंटर मार्किए, 6 रो में आपको लिखना है एड्रेस। एड्रेस यहाँ पर स्टूडेंट आप ADD लिख के मत छोड़िए, क्योंकि उसका मतलब इसमें योगफल होता है, पूरा लिखेंगे स्पेलिंग, एड्रेस, देन वर्चार स्पेस दीजिए, वर्चार, देन एड्रेस कितना लेटर का होना चाहिए, 20 लेटर्स का, तो देन यहाँ 20 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, तो 20 ब्रैकेट के साथ 20 यहाँ पर रखिए, ब्रैकेट 20, ब्रैकेट क्लोज। देन अगर ये लास्ट वाला है स्टूडेंट, लास्ट रो है, तो देन यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा। 7th रो पे आइए आप, कर्सर को 7th रो पे लाइए, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SQL स्टेटमेंट आउटपुट, मतलब कि अभी तक क्या आपका टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। अगर वहां टेबल क्रिएट हो गया तो जो यहाँ पर नीचे में लिखा है 7th रो के नीचे SQL स्टेटमेंट, वो हट जाएगा, उसकी जगह लिखा है टेबल क्रिएटेड, तो उसको रन कर देंगे और आपका वहां पर अगर सही होगा कोडिंग तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो इसको आप लोग रन कर दीजिए, ये टेबल क्रिएटेड नीचे में लिखा गया, तो आपका सब कोडिंग यहाँ पर सही है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 7th रो में, इसके बाद 8 रो पे आइए, वहां पर स्पेस छोड़िए, और 9th रो से आप क्या करो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करें। तो 8 रो ब्लैंक रहेगा, 9th रो पे आएंगे, और वहां पर आप लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन लिखकर दिखाना है। तो 9th रो पे आ जाइए, यहाँ पर आपको कोडिंग लिखना है, इसके लिए जो रहता है कोड रहता है वो रहता है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो पहले यहाँ पर टाइप करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप लोग किस तरीके से को टाइप करते हैं, इसका कोडिंग क्या है, इंसर्ट स्पेस इनटू स्पेस स्टूडेंट, या प्लूरल में नहीं लिखना, सिंगुलर में लिखना स्टूडेंट। देन अब वैल्यूज को प्लूरल में लिखना है स्टूडेंट, तो वैल्यू नहीं लिखना, वैल्यूज लिखना है, वैल्यूज। देन यहाँ पर ब्रैकेट, बिना स्पेस के ब्रैकेट लगाए, स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप जैसा कोडिंग स्टार्टिंग में किए थे टेबल बनाने के लिए, बिल्कुल उसी को यहाँ पर फॉलो करना है आपको। पहले लिखे थे आप रोल नंबर 10 लेटर मैक्सिमम, तो आप अगर पहले रोल नंबर लिखेंगे तो रोल नंबर टाइप कर लेते हैं, कुछ भी 101 या समथिंग जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 101 ये डिजिट में, तो एपोस्ट्रोफी में नहीं रहेगा, 101 कॉमा। देन यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, नेम यहाँ पर लेटर्स में लिखना है आपको, तो यहाँ पर ये इसको एपोस्ट्रोफी में लिखना है, तो एपोस्ट्रोफी। देन यहाँ पर किसी का भी नेम डाल दीजिए, जैसे कि कोई पर्सन है अनिल, तो उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए, पर एपोस्ट्रोफी में लिखना आप याद रखिएगा। देन एपोस्ट्रोफी क्लोज कर दीजिए, देन यहाँ पर कॉमा, देन नेम के बाद क्या स्टूडेंट आपका एज है, तो एज डाल दीजिए, एज जो है वो डिजिट में, तो देन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां पर एपोस्ट्रोफी में नहीं लिखना है आपको, एज डाल दीजिए, जैसे बाई चांस 29, तो 29 ऐड कर दीजिए यहाँ पर, एज यहाँ पर एपोस्ट्रोफी में नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो एज यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, कॉमा,
एज टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, कोर्स का नाम लिखना है, क्योंकि टेबल बनाते समय एज के बाद आपका कोर्स है, तो कोर्स आप अगर डिजिट में लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप लेटर में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एपोस्ट्रोफी में ही जाएगा। कोर्स तो डिजिट में हो भी नहीं, हाँ डिजिट में हो भी नहीं सकता। तो बीएससी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, आपको बीएससी को एपोस्ट्रोफी में लिखना है, और बेटर होगा किसी का भी नाम रहेगा तो उसको कैपिटल लेटर में कर लीजिए फॉरेन लेटर को। तो यहाँ पर बीएससी होगा उसको एपोस्ट्रोफी में लिख दीजिए स्टूडेंट, एपोस्ट्रोफी। और एज और बीएससी के बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है तो आप गैप को वहां पर से रिमूव कर दीजिए, ये गैप वहां पे स्पेस नहीं होना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं इसका स्पेस हटा देते हैं, एपोस्ट्रोफी ये कोडिंग होगी ना, एज के बाद कॉमा रहेगा, उसके बाद कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। देन अगेन आपको क्या करना है स्टूडेंट, कॉमा करना है, और कॉमा करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एड्रेस लिख देना है, तो एड्रेस यहाँ पर रायपुर डाल दो। अगेन ये डिजिट में नहीं है स्टूडेंट, आपका लेटर्स में है, तो इसको भी एपोस्ट्रोफी में लिखना पड़ेगा, तो रायपुर को भी आप क्या करोगे, एपोस्ट्रोफी में लिख लीजिए। तो रायपुर को भी एपोस्ट्रोफी में लिख लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी अगेन रॉन्ग हो गया, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी में लिखना है इसको, तो ये आया एपोस्ट्रोफी। अब रायपुर लिखिए स्टूडेंट, बस एक ही बार इसको आपको याद रखना है क्या कमांड रहता है, कैसे तरीके से बनाना है। देन एपोस्ट्रोफी क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, अगेन यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है, तो सेमीकोलन लगा दीजिए यहाँ पर। अब स्टूडेंट बार बार इसको टाइप करने का जरूरत नहीं, अगर आप लोग 5 स्टूडेंट के बारे में बनाना है तो बार बार यही टाइप करने का जरूरत नहीं, आप क्या करो कॉपी पेस्ट से काम चला लो। तो 9th नंबर का रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल में कर रहे तो 2 बार क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट का ऑप्शन दे देगा, और अगर कंप्यूटर में कर रहे तो सिलेक्ट आप कर ही लेंगे। तो यहाँ पर पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट, ये सिलेक्ट हो गया। देन आपको 5 स्टूडेंट का बनाना है तो कॉपी पेस्ट यहाँ पर करके आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, पहला पेस्ट, दूसरा पेस्ट, ऐसा करके आप 5 टाइम यहाँ पर, अगर 5 स्टूडेंट का बनाना है तो 5 टाइम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको 5 टाइम कॉपी पेस्ट कर दीजिए, 11 नंबर ये 3rd टाइम हो गया, एंड 4th टाइम भी कर लीजिए, देन 5th टाइम भी, लास्ट टाइम भी कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, आपका कॉपी पेस्ट से काम चल जाएगा, आपको बार बार वहां पर सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को याद रखिए ना, कॉपी पेस्ट वाला काम करना है यहाँ पर आप लोगों को, तो कॉपी पेस्ट वाला काम यहाँ पर करिए। तो अब ये हो गया, तो रोल नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का नाम एक समान हो सकता है, एज एक समान हो सकता है, कोर्स और एड्रेस भी एक तरीके का हो सकता है, बट उसका रोल नंबर अलग होगा अगर वो स्टूडेंट कहीं पर कोर्स कर रहा है ना। तो यहाँ पर रोल नंबर को आप लोग क्या करोगे, चेंज कर लोगे। तो यहाँ पर रोल नंबर को चेंज कर लीजिए, ये रोल नंबर चेंज हो गया। अब आप लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं, पर नेम हमेशा क्या रहेगा, लेटर में है तो वो एपोस्ट्रोफी में ही रखिएगा। नेम यहाँ पर टाइप बदल दीजिए, एज भी बदल दीजिए अगर आपसे पॉसिबल लग रहा है तो, अदरवाइज नहीं करेंगे तो पर भी काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका भी नाम चेंज कर लीजिए, 3rd रो का इसका नाम डाल दीजिए भावना, ये ऐड कर दो यहाँ पर। एज भी इसका चेंज कर दीजिए तो बेटर रहेगा, एज इसका 19, ओके। देन नेक्स्ट वाला है, इसमें आ जाइए, इस रो में आप लोगों को नाम चेंज करना है, तो एज पहले चेंज कर देते हैं 20, देन अब नाम चेंज कर दीजिए। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपने चॉइस से, यहाँ पर इंद्र डाल देता हूँ, इंद्र, यस, एपोस्ट्रोफी में ही रहेगा। देन 13 नंबर का रो है, उसमें यहाँ पर नेम को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर रमा लक्ष्मी डाल देते हैं नाम, लास्ट वाले रो में ये आ गया यहाँ पर रमा लक्ष्मी। इसका एज भी आप चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर देते हैं 21 कर देते हैं, ठीक। अब आपको ये पूरा रिजल्ट चाहिए स्टूडेंट, तो पूरा रिजल्ट चाहिए, और हमेशा याद रखिए सब पे सेमीकोलन पे खत्म होगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा यहाँ पर। देन 14 वाला रो स्पेस छोड़िए, 15 रो पे आइए, लास्ट कमांड ये आपका, देन आपका टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा पूरे तरीके से। कमांड रहेगा सेलेक्ट, देन स्पेस एस्टरिस्क,
then again space from student, स्टूडेंट्स ऐसे नहीं रहेगा, स्टूडेंट रहेगा। देन अब क्या करो, आप टेबल रन कर दीजिए स्टूडेंट, नीचे करके वो एरो है उसको क्लिक कीजिए, देन आपका ये टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, और इसको आप सेव भी करके रख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, बाद में इसको चेंज भी किया जा सकता है। नीचे से जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है, नीचे से ये जो बाजू में बार बना हुआ है ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ब्लैक एंड ग्रीन में, तो वहां पर आप जाके नीचे से थर्ड कलर को सिलेक्ट करेंगे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका ओरेकल मतलब कि डीबीएमएस के ऊपर प्रैक्टिकल था। ओरेकल में एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को उसको समझाने का कोशिश किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट, और मैं आप लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को डाउट बिल्कुल क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें मैं डीबीएमएस के बारे में कवर करूंगा, वहाँ पर मैं इसका डीबीएमएस का एसिड जो कॉन्सेप्ट होता है, एसिड कॉन्सेप्ट, और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, और फाइल वर्सेस डीबीएस, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस रहता है, उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो मिलता है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।